जैसा कि हम देख सकते हैं, प्लेटफॉर्म क्रमांक 17 पर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई से लेकर सोलापुर के बीच में ये गाड़ी चलेगी। देश की 9वीं वंदे भारत एक्सप्रेस, उसका शुभारंभ होने जा रहा है। जतलाते हुए बड़ा गर्व होता है और आनंद होता है कि इस रूट पर चलने वाली मौजूदा सुपरफास्ट ट्रेन 7 घंटे 55 मिनट लेती है। अभी अभी जो 9वीं वंदे भारत एक्सप्रेस चली है, ये मुंबई से लेकर सोलापुर तक की दूरी 6.5 घंटे में पूरी करेगी, यानी कि लगभग 1.5 घंटे की बचत होगी। सोलापुर में सिद्धेश्वर और साथ ही आसपास स्थित पंढरपुर, तुळजापुर, अक्कलकोट जैसे तीर्थ स्थलों पर ये सोलापुर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस तेज कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। सोलापुर से मुंबई आने वाले भाविकों के लिए सिद्धिविनायक, महालक्ष्मी आदि मंदिरों के दर्शन में बेहद आसानी हो जाएगी। तो ये थी कुछ खासियां। जैसा कि हम देख सकते हैं, यात्री इस 9वीं वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई। मंडळी, आतापर्यंत जी सुपरफास्ट ट्रेन मुंबई ते सोलापूर हा प्रवास करायची ती 7 तास 55 मिनिटं घ्यायची, पण आता ही 9वी वंदे भारत एक्सप्रेस ज्याचा आत्ता शुभारंभ झालेला आहे ती 6.5 तासात मुंबईहून सोलापूरला पोहोचेल। म्हणजे 1.5 तासाची बचत होणार आहे या संपूर्ण प्रवासात। अत्यंत आरामदायी असा हा प्रवास होणार आहे। सोलापूरमध्ये सिद्धेश्वर आणि त्याबरोबरच आजूबाजूला पंढरपूर, तुळजापूर, अक्कलकोट अशा तीर्थक्षेत्रांवरती फास्ट कनेक्टिव्हिटी होईल। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी, आप कृपया विराजमान हो जाएं। और अब CSMT सोलापुर वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में संक्षेप में जानकारी देती हुई एक फिल्म चलाई जाएगी। मैं आपका ध्यान स्क्रीन की तरफ आकर्षित करना चाहती हूँ। भारत, संस्कृति और विरासत की भूमि। संस्कृति और विरासत जो सदियों से भारत को एक सूत्र में बांधती आई है और इस सूत्र के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव को लगातार प्रगाढ़ बना रही है सबकी रेल, भारतीय रेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में आत्मनिर्भर और विकसित भारत के संकल्प को सशक्त करते हुए भारतीय रेल लगातार हो रही है आधुनिक, तेज, सुरक्षित और समावेशी। और इसकी एक शानदार मिसाल है मेड इन इंडिया वंदे भारत एक्सप्रेस। ये वंदे भारत एक्सप्रेस उस भारत का प्रतीक है जो अपने हर नागरिक को बेहतर सुविधाएं देना चाहता है। ये वंदे भारत एक्सप्रेस उस भारत का प्रतीक है जो गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलकर आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। 170 वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप की पहली रेल की साक्षी बनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हमारी ऐतिहासिक धरोहर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस यानी CSMT। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐतिहासिक विरासत को बनाए रखते हुए विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित करने के लिए CSMT की विकास परियोजना का शिलान्यास किया। इसी कड़ी में आज CSMT स्वदेशी और अत्याधुनिक वंदे भारत एक्सप्रेस के शुभारंभ की भी साक्षी बन रही है, जो विरासत के साथ विकास के संकल्प को और मजबूत करता है।
इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं महाराष्ट्र को एक साथ 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात, जो भारत की 9वीं एवं 10वीं वंदे भारत एक्सप्रेस होंगी। मुंबई और सोलापुर के मध्य शुरू हो रही वंदे भारत एक्सप्रेस हमारी विरासत CSMT को आस्था से जोड़ेगी और आस्था के धाम विट्ठल रुक्माई की नगरी पंढरपुर, तुलजा भवानी की नगरी तुलजापुर, अक्कलकोट स्वामी समर्थ और सोलापुर के सिद्धेश्वर इत्यादि तीर्थ स्थलों के दर्शन और सांस्कृतिक नगरी पुणे की यात्रा को बेहद सरल और बेहतर बनाएगी। आज ही एक और वंदे भारत एक्सप्रेस साईं बाबा के दर्शन को आसान और सुलभ बनाने के लिए मुंबई और साईनगर शिरडी के मध्य शुरू हो रही है, जो श्रद्धालुओं की पंचवटी, रामकुंड और त्र्यंबकेश्वर की नगरी नासिक की यात्रा भी सरल, सुलभ और आरामदायक बनाएगी। लोनावला, खंडाला और कसारा घाट से गुजरते हुए वंदे भारत पर्यटकों को शानदार प्राकृतिक नजारे दिखाएगी। वंदे भारत एक्सप्रेस टच फ्री डोर्स, रिवॉल्विंग रिक्लाइनर सीट्स, GPS आधारित ऑडियो विजुअल यात्री सूचना सिस्टम, ऑन बोर्ड वाईफाई, दिव्यांगों के लिए सुविधाजनक कोच और कवच सुरक्षा सिस्टम जैसी कई सुविधाओं से सुसज्जित है। तेज गति से पटरी पर दौड़ती ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें श्रद्धालुओं, कारोबारियों और पर्यटकों को रेल यात्रा का एक नया और अद्भुत अनुभव देंगी। महाराष्ट्र को मिल रही डबल वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें डबल इंजन सरकार की महाराष्ट्र के अनवरत और सर्वांगीण विकास के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता का सशक्त प्रतिबिंब है। तालियों की गूंज के साथ हम इस पल को सजाएंगे और अब सांता क्रूज चेंबूर लिंक रोड पर वकोला, कुर्ला और MTNL LBS उड्डान पुल के एलिवेटेड कॉरिडोर तथा कुरार मलाड में वाहन भुयारी मार्ग का उद्घाटन करने हेतु रिमोट का बटन दबाकर ई पट्टिकाओं का अनावरण करने की विनती मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से करती हूं। साथ ही इनके बारे में एक फिल्म चलेगी। मुंबई, भारत की आर्थिक राजधानी और जीवन रेखा, प्रतिदिन विस्तार और प्रगति की ओर अग्रसर। इस वृद्धि में सहायता के लिए डबल इंजन सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं ताकि यात्रा के समय और यात्रा की भीड़ को कम करने वाली अधिक सड़कें बनाई जा सकें। पिछले महीने माननीय प्रधानमंत्री जी ने MMRDA के मुंबई मेट्रो का उद्घाटन किया। उसके बाद बहुत कम समय में डबल इंजन सरकार के माध्यम से मुंबई के लोगों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा 2 और महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है। उनमें से एक कुर्ला से वकोला तक और दूसरा MTNL जंक्शन से LBS फ्लाईओवर तक नया पूरा किया गया एलिवेटेड कॉरिडोर है। 8.6 मीटर की 2 लेन चौड़ाई के साथ 3 किलोमीटर लंबे इस पुल को 300 करोड़ की लागत से बनाया गया है। इस एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण से पहले कुर्ला और MTNL जंक्शन ट्रैफिक से भरे हुए थे। लोगों को रोजाना ट्रैफिक जाम और यात्रा में भारी देरी के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उपनगरों में ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी भी एक समस्या थी। ये कॉरिडोर SCLR डबल डेकर रेल ओवरब्रिज का पूरक है और इसे वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से जोड़ता है। ये पहले इस कॉरिडोर के बिना संभव नहीं था। इस कॉरिडोर के उपयोग से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जाने वाले लोगों के समय में 20 मिनट की बचत होगी। MTNL जंक्शन से LBS फ्लाईओवर जाने वाले लोगों के समय के 10 मिनट बचेंगे और ये MTNL जंक्शन पर भी भीड़ को कम करके आवागमन आसान करेगा। BKC का व्यापारिक जिला इन कॉरिडोर्स के माध्यम से जुड़ा हुआ है, जिससे व्यवसायों को बढ़ावा मिलता है। छात्र समुदाय और दैनिक यात्रियों के समय की बचत होगी, जिसका उत्पादक रूप से उपयोग किया जा सकता है। उपनगरों में यातायात को आसान बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा उद्घाटन की जा रही अन्य महत्वपूर्ण मुख्य सड़क मलाड में कुरार विलेज सबवे है।
कुरार में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के दोनों ओर के लोगों को दूसरी ओर पहुंचने के लिए वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर कुछ दूरी तय करनी पड़ती थी। कुरार अंडरपास इस ट्रैफिक को वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से दूर ले जाएगा और आवागमन को आसान करेगा। 40 मीटर लंबाई और 30 मीटर चौड़ाई के साथ इस सबवे में 7.5 मीटर चौड़ा कैरिजवे सड़क और दोनों तरफ 2.25 मीटर चौड़ा फुटपाथ भी शामिल है। ये दो नई परियोजनाएं कुरार सबवे और SCLR एलिवेटेड कॉरिडोर डबल इंजन सरकार द्वारा हर मुंबईकर के यातायात अनुभव को सुखद बनाने के निरंतर वादे के अच्छे उदाहरण हैं। बेहतर, तेज और वेल कनेक्टेड मुंबई। MMRDA, मुंबई की सेवा में हमेशा। देवी और सज्जनों, साईं बाबा के दर्शन हेतु उनके अनगिनत भक्तों के लिए भारतीय रेल का उपहार छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई और साईनगर शिरडी के बीच चलने वाली देश की 10वीं वंदे भारत एक्सप्रेस की शुभारंभीय सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने की विनती मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से करती हूं। जैसा कि हम सभी देख सकते हैं, साईनगर शिरडी जाने वाली छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई से लेकर साईनगर शिरडी के बीच चलने वाली देश की 10वीं वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ हो चुका है। मुंबई से शिरडी पहुंचकर साईं बाबा के दर्शन लेकर उसी दिन वापसी की ये सुविधाजनक यात्रा। विशेषता ये है कि घाट सेक्शन में इस गाड़ी को एक्स्ट्रा इंजन लगाने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। प्रगति की जीवन रेखा, विरासत के साथ विकास, ये कहना निश्चित ही उचित होगा। देश की सबसे एडवांस स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी वंदे भारत गाड़ियों में इस्तेमाल की गई है। अत्यंत आरामदायी ऐसी ये यात्रा होगी, इसके बारे में पूर्ण रूप से हम आश्वासित हैं। और सबसे अनोखी बात तो ये है कि आज तक जो 8 वंदे भारत गाड़ियां भारत में चल रही थी, वे एक राज्य से शुरू होकर दूसरे राज्य जाती थी, पर आज ये 2 ट्रेन्स जो मुंबई से चली हैं, वे महाराष्ट्र के एक शहर से शुरू होकर महाराष्ट्र के ही दूसरे शहर में पहुंचेगी और वहां से वापस आएगी। ये बहुत ही अनोखा पल है, महाराष्ट्र के लिए बड़ी सौगात है। बहुत बहुत धन्यवाद। देवी और सज्जनों, राष्ट्र की उन्नति के लिए दिन रात एक करने वाले, देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उजागर करने वाले विकास पुरुष भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से मैं आग्रह करती हूं कि आज के इस अत्यंत आनंद के तथा अविस्मरणीय अवसर पर अपनी ओजस्वी वाणी तथा बहुमोल विचारों से हमें उपकृत करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। रेल्वेच्या क्षेत्रात मोठी क्रांती होते। देशाला आज 9वी आणि 10वी वंदे भारत ट्रेन समर्पित करताना मला अत्यंत आनंद होतो आहे।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ जी, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी, मंत्रिमंडल के मेरे साथीगण, महाराष्ट्र के मंत्रीगण, सभी सांसदगण, विधायकगण, अन्य सभी महानुभाव, भाइयों और बहनों, आज का दिन भारतीय रेल के लिए, विशेष रूप से मुंबई और महाराष्ट्र की आधुनिक कनेक्टिविटी के लिए बहुत बड़ा है। आज पहली बार एक साथ 2 वंदे भारत ट्रेनें शुरू हुई है। ये वंदे भारत ट्रेनें मुंबई और पुणे जैसे देश के आर्थिक सेंटर्स को हमारे आस्था के बड़े केंद्रों से जोड़ेंगी। इससे कॉलेज आने जाने वाले, ऑफिस और बिजनेस के लिए आने जाने वाले, किसानों और श्रद्धालुओं सभी को सुविधा होगी। ये महाराष्ट्र में पर्यटन और तीर्थ यात्रा को बहुत अधिक बढ़ावा देने वाली है। शिरडी में साईं बाबा का दर्शन करना हो, नासिक स्थित रामकुंड जाना हो, त्र्यंबकेश्वर और पंचवटी क्षेत्र का दर्शन करना हो, नई वंदे भारत ट्रेन, ये सब बहुत आसान होने वाला है। इसी प्रकार मुंबई सोलापुर वंदे भारत ट्रेन से पंढरपुर के विठ्ठल रखुमाई, सोलापुर के सिद्धेश्वर मंदिर, अक्कलकोट के स्वामी समर्थ या फिर आई तुलजा भवानी के दर्शन अब सबके लिए और सुलभ हो जाएंगे। और मुझे पता है कि जब वंदे भारत ट्रेन सह्याद्री घाट से गुजरी थी तो लोगों को प्राकृतिक सुंदरता का कितना दिव्य अनुभव होने वाला है। मैं मुंबई और महाराष्ट्र के लोगों को इन नई वंदे भारत ट्रेनों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, वंदे भारत ट्रेन आज के आधुनिक होते हुए भारत की बहुत ही शानदार तस्वीर है। ये भारत की स्पीड, भारत के स्केल दोनों का प्रतिबिंब है। आप देख रहे हैं कि कितनी तेजी से देश वंदे भारत ट्रेन लॉन्च कर रहा है। अभी तक 10 ऐसी ट्रेनें देश भर में चलनी शुरू हो चुकी है। आज देश के 17 राज्यों के 108 जिले वंदे भारत एक्सप्रेस से कनेक्ट हो चुके हैं। मुझे याद है एक जमाना था जब सांसद चिट्ठी लिखा करते थे कि हमारे क्षेत्र में स्टेशन पर ट्रेन को रुकने का कोई प्रबंध कीजिए, 1-2 मिनट का स्टॉपेज दे दीजिए। अब देश भर के सांसद जब भी मिलते हैं तो यही दबाव डालते, यही मांग करते हैं कि हमारे यहां भी वंदे भारत ट्रेन चला दीजिए। एक क्रेज है आज वंदे भारत ट्रेनों का। साथियों, मुझे खुशी है कि आज मुंबई के लोगों का जीवन आसान बनाने वाले प्रोजेक्ट भी यहां शुरू हुए हैं। आज जिस एलिवेटेड कॉरिडोर का लोकार्पण हुआ है वो मुंबई में ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी की जरूरत को पूरा करेगा। मुंबई के लोगों को बहुत दिन से इसका इंतजार था। इस कॉरिडोर से हर रोज 2 लाख से ज्यादा गाड़ियां गुजर पाएगी और लोगों का समय भी बचेगा। अब ईस्टर्न और वेस्टर्न
सबर्बन इलाकों की कनेक्टिविटी में इसके कारण बेहतर हो गई है। कुरार अंडरपास भी अपने आप में बहुत अहम है। मैं मुंबईकरों को इन परियोजनाओं के पूरा होने पर विशेष बधाई दूंगा। साथियों, 21वीं सदी के भारत को बहुत तेजी से अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को सुधारना ही होगा। जितनी तेजी से हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम आधुनिक बनेगा, उतना ही देश के नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग बढ़ेगी, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुखद सुधार होगा। इसी सोच के साथ आज देश में आधुनिक ट्रेनें चलाई जा रही हैं, मेट्रो का विस्तार हो रहा है, नए नए एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स बनाए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले जो देश का बजट आया, उसमें भी इसी भावना को सशक्त किया गया है और हमारे मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी ने उसकी भरपूर तारीफ भी की। भारत के इतिहास में पहली बार 10 लाख करोड़ रुपए सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए रखे गए हैं। ये 9 साल की तुलना में 5 गुना ज्यादा है। इसमें भी रेलवे का हिस्सा लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए का है। महाराष्ट्र के लिए भी रेल बजट में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। मुझे विश्वास है कि डबल इंजन सरकार के डबल प्रयासों से महाराष्ट्र में कनेक्टिविटी और तेजी से आधुनिक बनेगी। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश किया गया हर रुपया नए रोजगार की संभावनाएं बनाता है। इस पे जो सीमेंट लगता है, बालू लगता है, लोहा लगता है, निर्माण में मशीनें लगती हैं, इनसे जुड़ी हर इंडस्ट्री को बल मिलता है। इससे बिजनेस करने वाले मिडिल क्लास को भी लाभ होता है, गरीब को रोजगार मिलता है। इससे इंजीनियरों को रोजगार मिलता है, श्रमिकों को रोजगार मिलता है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर जब बनता है तब भी सबकी कमाई होती है और जब तैयार होता है तो वो नए उद्योगों, नए बिजनेस के रास्ते खोलता है। भाइयों और बहनों, इस बार के बजट में मध्यम वर्ग को कैसे मजबूती दी गई है, इस बारे में मैं मुंबई के लोगों को विशेष तौर पर बताना चाहता हूं। चाहे सैलरीड क्लास हो या व्यापार कारोबार से कमाने वाला मध्यम वर्ग, दोनों को इस बजट ने खुश किया है। आप देखिए, 2014 से पहले तक क्या हाल था। जो भी व्यक्ति साल में 2 लाख रुपए ज्यादा कमाता था, उस पर टैक्स लग जाता था। भाजपा सरकार ने पहले 5 लाख रुपए तक की कमाई पर टैक्स में छूट दी और इस बजट में इसे 7 लाख रुपए तक पहुंचा दिया। आज जिस कमाई पर मिडिल क्लास परिवार का टैक्स 0 है, उस पर यूपीए सरकार 20% टैक्स लेती थी। अब ये युवा साथी जिनकी नई नई नौकरी लगी है, जिनकी मासिक आय 60-65 हजार रुपए तक की है, वे अब ज्यादा निवेश कर पाएंगे। गरीब और मध्यम वर्ग के हित में काम करने वाली सरकार ऐसे ही निर्णय लेती है। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि सबका विकास से सबका प्रयास की भावना को सशक्त करने वाला ये बजट हर परिवार को ताकत देगा,
हम सभी को विकसित भारत के निर्माण के लिए अधिक प्रोत्साहित करेगा। फिर एक बार मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र को बजट और नई ट्रेनों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सबका धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी, आपका संबोधन सौगात के रूप में बरकरार रहेगा। मैं दिल की गहराइयों से आपके प्रति आभार ज्ञापित करती हूँ। बहुत बहुत